नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। मैं हूं राधिका राज। आज हम लेकर आए हैं वो 4 योद्धा जो अपराध, माफिया, सामाजिक अशांति और संस्थागत विवादों के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, महिलाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था की सख्ती और माफिया पर प्रहार ने इन योद्धाओं को घेर लिया है, जिससे निकलना मुश्किल सा लग रहा है। कौन है ये 4 योद्धा, बताएंगे आपको। पहला सियासी योद्धा भूमाफिया और दबंग है, जो अवैध कब्जे कर जनता को परेशान कर रहे हैं, लेकिन योगी की सख्ती और जनता दर्शन में दिए निर्देशों ने उन्हें चक्रव्यूह में फंसा दिया है। दूसरा योद्धा केजीएमयू कैंपस है, जहां लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण का आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार हो गया है। साथ ही उसका कनेक्शन पीएफआई और दिल्ली बम धमाके में पकड़े गए डॉक्टर परवेज अंसारी के साथ निकला है। बताएंगे आपको क्या कुछ राज डॉक्टर के सामने आए हैं, जिससे खुद पुलिस ने बताया है। तीसरा योद्धा कोडिंग कफ सिर्फ रैकेट का मास्टरमाइंड है, जो करोड़ों का खेल चला रहे थे, लेकिन एसटीएफ, एसआईटी और ईडी की कार्रवाई से दूसरा सरगना पकड़ा गया है, यानी योगी पुलिस के चंगुल में फंस गया है। चौथी खबर में बात बुर्का गैंग की, जो महिलाओं और बच्चों की आड़ में दुकानों से चोरी कर रहा था, लेकिन पुलिस की अलर्टनेस और सीसीटीवी ने इसकी सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी। बताएंगे आपको क्या कुछ हुआ बिजनौर में। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह की शुरुआत करते हैं भूमाफिया के खिलाफ योगी सरकार की नई सख्ती से। जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर भूमाफिया और दबंगों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अवैध कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभिन्न जिलों से आए लोगों ने जमीन कब्जा, मारपीट और राजस्व से जुड़े मामलों की शिकायत की। सीएम योगी ने अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के आदेश दिए, जिसमें जिला स्तर पर प्राथमिकता से सुनवाई करने को कहा गया। साथ ही मंडल, रेंज, जोन पुलिस को भी सख्त निर्देश दिए गए। योगी ने कहा कि भूमाफिया और दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुंडागिर्दी नहीं, गुंडा टैक्स नहीं, माफिया राज नहीं, मनमानापन नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। ये निर्देश यूपी में चल रही जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है, जहां पहले से ही भूमि विवादों में तेज कार्रवाई हुई है। हाल के उदाहरणों की बात की जाए तो एक मेजर की बेटी की संपत्ति 24 घंटे में वापस दिलाई गई। ये चक्रव्यूह उन भूमाफियाओं के लिए घातक है जो जनता की जमीन हड़पते हैं। कुल मिलाकर योगी सरकार अब और सख्त हो गई है, जिससे ये साफ हो रहा है कि अब माफियाओं का खेल खत्म हो गया है। वो चाह कर भी इस चक्रव्यूह से निकल नहीं पाएंगे। अब बात करें केजीएमयू की, जहां लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण का बड़ा खुलासा हुआ। जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक को 9 से 10 जनवरी 2026 को गिरफ्तार किया गया, जिस पर आरोप है कि डॉक्टर ने एक महिला मेडिकल छात्रा को शादी का झांसा देकर कई महीनों तक दुष्कर्म किया, बिना सहमति गर्भपात कराया और जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। साथ ही साथ दूसरी महिला छात्रा के साथ भी यही किया, धर्म बदलवा कर शादी की, जिसके बाद ये मामला सीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आया और सीएम योगी के निर्देश पर कार्रवाई हुई। आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। वो फरार चल रहा था, लेकिन थाना चौक और सर्विलांस टीम ने लखनऊ सिटी स्टेशन के पास उसे दबोच लिया। यही नहीं, उसके पिता और मां को भी पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। थाना चौक पर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसपे यह आरोप लगाया गया था कि उसके सीनियर डॉक्टर रमीजुद्दीन उर्फ रमीज ने उसके साथ उसका शारीरिक शोषण किया है, और जब उसने उसकी शादी की बात की तो उसने उसके धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। इस सूचना पर तत्काल अभियुक्त किया गया और इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के दौरान एक अन्य मेडिकल छात्रा द्वारा यह आरोप लगाया गया
कि उसके साथ भी रमीजुद्दीन ने इसी तरह का कृत्य किया है और उसके साथ गलत कार्य किया है और उसका गर्भपात कराया है, साथ ही उसके धर्म परिवर्तन कराकर जबरन उससे निकाह किया है। इस साक्ष्य संकलन में ये भी बात प्रकाश में आई कि इसमें रमीजुद्दीन के माता पिता दोनों शामिल हैं। विवेचना के क्रम में रमीजुद्दीन के माता पिता का भी नाम बढ़ाया गया और उनकी गिरफ्तारी की गई। मुख्य अभियुक्त रमीजुद्दीन, जो कि नेरिया जनपद पीलीभीत का रहने वाला था, वो फरार चल रहा था। उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। डॉक्टर के मोबाइल डेटा से बड़ा खुलासा हुआ, जिससे ये पता चला कि डॉक्टर का पीएफआई से संपर्क था। फरारी के दौरान कानूनी मदद की कोशिश की गई, चैट कॉल रिकॉर्ड्स बरामद हुए। साथ ही ये भी पता चला कि डॉक्टर का कनेक्शन दिल्ली बम धमाके में पकड़े गए डॉक्टर परवेज अंसारी से था। यही नहीं, जांच में ये भी सामने आया कि इन दोनों ने मेडिकल छात्राओं को जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने के लिए इस्लामिक मेडिकोस व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसके पीछे का मकसद था धर्मांतरण के लिए बैच की टॉपर मेडिकल छात्राओं को जाल में फंसाना, उनसे दोस्ती करके उनके वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करना। और अब इस पूरे मामले पर केजीएमयू की वीसी सोनिया नित्यानंद का कहना है कि सफेद कोट की आड़ में अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह मामला महिलाओं की सुरक्षा और कैंपस में छिपे नेटवर्क पर सवाल उठाता है। खैर, अब जांच में और क्या कुछ सामने आता है यह भी देखना बाकी है। तीसरा मामला उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार का है, जो अब एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट के रूप में उभर रहा है। इस रैकेट का दूसरा प्रमुख सरगना गाजियाबाद के इंदिरापुरम निवासी सौरभ त्यागी को स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि त्यागी ने मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के साथ पहले सहयोग किया था, लेकिन बाद में उसने अपना अलग और मजबूत गिरोह खड़ा कर लिया, जो स्वतंत्र रूप से काम कर रहा था। सौरभ त्यागी की 5 कंपनियां हैं, जिसके जरिए 180 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ। ये कंपनियां वैध रूप से रजिस्टर्ड दिखती है, लेकिन इसका मुख्य काम कोडीन फॉस्फेट युक्त कफ सिरप के बड़े पैमाने पर खरीद, स्टॉकिंग और फिर अवैध तरीके से डायवर्जन करना था। गिरफ्तारी के समय गाजियाबाद पुलिस ने त्यागी के ट्रकों को रोका, जिसमें करीब 1.57 लाख शीशियां जब्त हुई। इसकी अनुमानित बाजार कीमत करोड़ों में है। साथ ही 20 लाख रुपए नकद भी बरामद हुए, जो तत्काल लेन देन के लिए रखे गए थे। पूछताछ में त्यागी ने पूरे नेटवर्क का खुलासा किया। ये लोग विभिन्न जिलों में फैले हुए थे और अलग अलग स्तर पर काम कर रहे थे। कुछ सप्लाई करते थे, कुछ ट्रांसपोर्टेशन संभालते थे, तो कुछ लोग बांग्लादेश बॉर्डर के पास डिलीवरी सुनिश्चित करते थे। यह रैकेट केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। कोडीन कफ सिरप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा की कुछ फैक्ट्रियों से खरीदा जाता था, फिर इसे झारखंड के रास्ते बांग्लादेश भेजा जाता था। बांग्लादेश में कोडीन युक्त सिरप की मांग बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसे नशीले पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि अभी भी मुख्य सरगना शुभम जायसवाल दुबई में फरार है और भारत सरकार उसे ढूंढ रही है। अब कब तक मुख्य सरगना शुभम जायसवाल पकड़ा जाता है, यह भी देखना बाकी होगा। आखिर में बात बिजनौर के बुर्का गैंग की, जो पिछले कुछ महीनों से दुकानदारों के लिए सिरदर्द बन चुका है। ये गैंग पूरी तरह महिलाओं और एक छोटे बच्चे की आड़ में काम करता है। 3 बुर्का पहनी महिलाएं एक 4 से 6 साल के बच्चे को साथ लेकर नजीबाबाद में व्यस्त बाजारों में घूमती हैं। दुकान में घुसने के बाद 2 महिलाएं दुकानदार से बातचीत शुरू करती है। वो सामान दिखाने, कीमत पूछने, छूट मांगने या अन्य छोटी मोटी बातों में दुकानदार को व्यस्त रखती है। दुकानदार का पूरा ध्यान इन दोनों महिलाओं पर होता है। इसी बीच तीसरी महिला और बच्चा छुपके से दुकान के पीछे या किसी कोने में चले जाते हैं। बच्चा तेजी से बैग में बर्तन, सुरमा, छोटे कपड़े, खिलौने या कोई छोटी छोटी चीजें उठाकर अपने साथ लाए बैग में डाल देता है। पूरी चोरी 20 से 30 सेकंड में पूरी हो जाती है। चोरी के बाद पूरा गैंग तुरंत अलग अलग दिशाओं में बिखर जाता है। सीसीटीवी कैमरे में कई ऐसी घटनाएं कैद की गई है, जिसमें से एक वीडियो आप भी देखिए।
दुकानदारों ने बताया कि चोरी का पता चलने पर वो पीछा करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन तब तक गैंग गायब हो चुका होता है। बिजनौर के एसपी सिटी डॉक्टर कृष्ण गोपाल सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि ये महिलाएं बहुत शातिर हैं, इन्हें जल्दी पकड़ना होगा। ये चक्रव्यूह ऐसे चोरों के लिए घातक साबित होगा, क्योंकि आधुनिक निगरानी और सख्त पुलिस कार्रवाई से बचना मुश्किल होता है। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।